नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रुपयों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 व्यक्तियों को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। मामला लालबरा के ग्राम पंचायत ददिया का। लालबरा पुलिस ने मामला किया कायम। हत्या के मामले की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर मांझी मछुआ समाज संगठन ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। नेवी के एक जवान से 3 युवकों ने कोतवाली के आरक्षक के साथ की मारपीट। आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए जेल। दूसरे दिन भी जारी रहा दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला। पहली बार ट्रांसजेंडरों ने भी लगाए शोभा यात्रा में ठुमके। भालेवाड़ा अंधे हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश। धन वर्षा के चक्कर में गई थी आदित्य की हत्या। 2 सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड से चोरी कर लाए लोहे के कबाड़ से भरे 2 महिला बोलेरो ट्रक जब्त। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, दोनों चालक गिरफ्तार। बालाघाट से गर्रा रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास हाइड्रा क्रेन 2 मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ जाने को लेकर उपजे विवाद पर मौके पर पहुंचे कोतवाली पुलिस के एक आरक्षक को नेवी के जवान सहित 3 युवकों ने मारपीट कर इस आरक्षक की वर्दी फाड़ दी और नेम प्लेट को तोड़कर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। 6 अक्टूबर को 11:30 बजे यहां करीब वारदात हुई। आरक्षक संदीप जाट 28 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने नेवी के आरक्षक विनय करंडे 28 वर्ष, अनुज पिता संजय दुबे 22 वर्ष, दोनों वार्ड नंबर रेंगाटोला रोड वार्ड नंबर 12 ग्राम गर्रा थाना बारासिवनी निवासी एवं शुभम पिता राजकुमार भरने 33 वर्ष ग्राम दिनी थाना रामपाली निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर को 11:30 बजे करीब गर्रा रोड रेलवे क्रॉसिंग के आगे एक हाइड्रा क्रेन में 2 मोटरसाइकिल अचानक दब गई थी। सूचना मिलने पर आरक्षक संदीप जाट आरक्षक उपेंद्र दागी के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरक्षकों ने क्रेन के चालक से क्रेन को पीछे करवाया और मोटरसाइकिल को बाहर निकलवाया। दोनों मोटरसाइकिल MP50 SB 2215 और MP50 MV 2569 के चालक और क्रेन के चालक दोनों आपस में समझौता करने की बात कर रहे थे। मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इसी बीच मौके पर अन्य पुलिस कर्मचारी भी पहुंच चुके थे, जिनके द्वारा समझाइश देकर भीड़ को अलग किया जा रहा था। उस समय TVS मोटरसाइकिल क्रमांक MP50 MV 2569 के चालक और उसके 2 साथी बाजू में खड़े थे। क्रेन को क्षति पहुंचाने हेतु वे पत्थर उठा रहे थे और रास्ते में पत्थरबाजी भी कर रहे थे, जिन्हें आरक्षक संदीप जाट ने समझाने का प्रयास किया तो वह कहने लगे कि ऐसे ही ड्यूटी करते हो कहकर आरक्षक संदीप जाट को अश्लील गालियां देने लगे। तब आरक्षक संदीप जाट ने अन्य आरक्षक के साथ मिलकर उन तीनों को गालियां देने से मना किया तो एक युवक ने आरक्षक संदीप जाट का कॉलर को पकड़ लिया और उन्हें गला भी दबाने लगा। उसके 2 साथी भी झुमा झटकी भी करने लगे। इस दौरान झुमा झटकी से आरक्षक संदीप जाट की वर्दी फट गई। एक युवक ने नेम प्लेट को खींचकर तोड़ दिया। उसके बाद तीनों आरक्षक संदीप जाट को अश्लील गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। विनय करंडे अपने आप को नेवी कर्मचारी बताते हुए कहने लगा कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कोई पुलिस कार्रवाई करने पर तीनों ने जान से खत्म करने की भी धमकी देने लगे। बीच बचाव करने के बाद तीनों वहां से भाग गए। मारपीट में आरक्षक संदीप जाट को गला, सीना और पेट और हाथों में भी चोटें आई। मौके से फरार होने के बाद तीनों को कोतवाली पुलिस ने वहीं आसपास पकड़ लिया और कोतवाली लेकर आए। पूछताछ में इन तीनों ने अपना नाम शुभम भरने, अनुज दुबे और विनय करंडे बताया। कोतवाली पुलिस ने आरक्षक 1211 संदीप जाट 28 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उक्त तीनों युवकों के विरुद्ध धारा 186, 332, 351, 294, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर तीनों को इस अपराध में गिरफ्तार करके विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दयाल सिंह सूर्यवंशी की अदालत में पेश कर दिया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। बाइट अंजुल अयंक मिश्रा। आज सुबह जानकारी मिली थी कि ट्रेन खड़ी थी गर्रा फाटक के पास। उसके ढलान में हल्का सा लुढ़कने के कारण 2-3 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई थी, जिन पे आपस में मौके पर रवाना किया गया था बीट मोबाइल को। उसमें 2 जवान थे हमारे। तो जिन मोटरसाइकिल जिनकी क्षतिग्रस्त हुई थी उन्हीं में से एक पक्ष जो था
वो आक्रामक होकर उनसे लड़ाई करने लगा और जिसके बाद उनके ऊपर मामला पंजीबद्ध करके आज विवेचना में लिया गया है। तो तीनों गिरफ्तारी होगी सर? जी हाँ, तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है, माननीय न्यायालय में। अलग अलग घटना में मोटरसाइकिल की ठोकर से गंभीर एक महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई, तो वहीं शराब के नशे में जहरीली वस्तु के सेवन करने से एक शिक्षक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक शिक्षक जितेंद्र पिता अर्जुन लाल घरडे 48 वर्ष शिवधाम मोहल्ला ग्रामवारा थाना बारासिवना निवासी है, तो वहीं मोटरसाइकिल की ठोकर से मृतक महिला श्रीमती रमा पति रमेश निकोसे 45 वर्ष ग्राम गुदमा थाना रुपजा निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने दोनों की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। मृतक शिक्षक जितेंद्र पिता अर्जुन लाल घरडे 48 वर्ष शिवधाम मोहल्ला ग्रामवारा थाना वारासिवनी निवासी है। वह मोटरसाइकिल की ठोकर से मृतक महिला श्रीमती रमा पति रमेश निकोसे 45 वर्ष ग्राम गुदमा थाना रुपजा निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने दोनों की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवधाम मोहल्ला वारा निवासी शिक्षक जितेंद्र घरडे शासकीय माध्यमिक शाला पवारी टोला संकुल मेंढकी में पदस्थ था और वो शराब पीने का आदी था। 5 अक्टूबर को शिक्षक जितेंद्र ने शराब पिया था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। इसके परिवार वालों ने बारासिवनी के अस्पताल में भर्ती किया। इलाज करने के बाद रात्रि 8:30 बजे करीब जिला अस्पताल बालाघाट उन्हें रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रात्रि 10:30 बजे शिक्षक जितेंद्र घरडे की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में रूपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुदमा निवासी रमाबाई की 6 बेटियां हैं। रमाबाई मजदूरी करती थी। 5 अक्टूबर की शाम 5 बजे रमाबाई अपने बेटी वर्षा फुलोके, दामाद रमेश फुलोके और अन्य बेटियों के साथ दशहरा देखने के लिए पैदल ही उकवा आए थे और उकवा में दशहरा रावण देखने के बाद रात्रि 10:30 बजे करीब रमाबाई अपनी बेटियों के साथ उकवा से पैदल अपने घर गुदमा आ रहे थे। तभी गुदमा से कुछ दूर उकवा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने रमाबाई को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से रमाबाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे तुरंत ही उकवा के माइंस अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था, जहां से उपचार के बाद रमाबाई को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, किंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रमाबाई की जिला अस्पताल आते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी। जिला अस्पताल पुलिस ने दोनों ही मृतकों की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस थाने को भिजवा दी गई। मलाछन थाना के अंतर्गत बंजारी टोला में दुर्गा उत्सव का टेंट उतारने के लिए मंदिर के ऊपर चढ़े एक युवक विद्युत करंट से झुलस गया। विद्युत करंट से झुलसे युवक मंगलेश पिता दर्शन सिंह आर्मो 20 वर्ष ग्राम आमगांव थाना बैयर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलेश सिंह अपने परिवार के साथ मजदूरी करता है और जिसके परिवार में उनके छोटे भाई और माता पिता भी है। बताया गया कि मंगलेश सिंह अपने गांव के संजय के टेंट हाउस में काम करता था और संजय के नवरात्र पर्व पर बंजारी टोला मलाजखंड में दुर्गा उत्सव में अपना टेंट भी लगाया गया था। 5 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के बाद 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे करीब बंजारी टोला में दुर्गा उत्सव का टेंट डेकोरेशन उतारा जा रहा था। टेंट उतारते समय मंगलेश सिंह वहीं स्थित मंदिर के ऊपर चढ़ा था। लोहे का पाइप अचानक मंदिर के ऊपर से गुजरे विद्युत तार के संपर्क में आने से मंगलेश सिंह के विद्युत करंट से दोनों हाथ और पैर झुलस गए। मंगलेश को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। लामसा थाना के अंतर्गत ग्राम भालेवाड़ा में चाचारी जाने वाले मार्ग पर पिछले महीने इसी ग्राम के युवक आदित्य पिता सुनील उई के 22 वर्ष की लाश बरामद की गई थी। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इस युवक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। लामसा पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आदित्य उइके की हत्या करने के आरोप में उसी के दोस्त विजय उइके सहित 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदित्य की हत्या धन वर्षा के चक्कर में की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले माह 1 सितंबर को सुबह ग्राम भालेवाड़ा में चाचेरी मार्ग पर आदित्य की लाश बरामद की गई थी, जिस पर लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया था। हाल ही में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि आदित्य की गला घोंटकर हत्या की गई थी। लामता थाना प्रभारी अरुण मस्कोले ने आदित्य की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। घटना के एक दिन पूर्व रात्रि में आदित्य अपने दोस्त विजय उइके ग्राम अमोली निवासी के साथ अंतिम बार देखा गया था। आदित्य के परिजनों ने हत्या का संदेह विजय उइके पर व्यक्त किया था और विजय उइके घटना दिनांक से फरार चल रहा था। गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। 30 अक्टूबर को विजय उइके ग्राम अमोली निवासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से आदित्य की गला घोंटकर हत्या करना कबूल किया और उसने इस वारदात को अंजाम देने के पीछे धन की लालच में आदित्य की हत्या करना बताया। बताया गया कि किसी व्यक्ति के गम से
रस्सी से गला घोंटकर उसे मार दिया जाए और रस्सिया या गमछे में नारियल बांधकर पूजा की जाए तो धन वर्षा होती है। उसी लालच में आकर घटना दिनांक 31 अगस्त गणेश चतुर्थी की रात्रि में आदित्य की उसके दोस्त विजय ने अपने अन्य 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। विजय उइके पिता सुदामा उइके 20 वर्ष ग्राम स्कूलटोला अमोली निवासी थाना नामता निवासी के द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद उसकी निशानदेही पर 4 अन्य आरोपी सुरेंद्र उर्फ गोलू पिता लोकमान इनवाती बागेश्वर वार्ड नंबर 11 स्कूलटोला अमोली, मोहित पिता जगलाल कावरे 22 वर्ष ग्राम बीमारी थाना उगली जिला सिवनी, पंकज उर्फ कुमेंद्र पिता भीमराव मौनेश्वर 20 वर्ष ग्राम थाना बीमारी थाना उगली, विनोद पिता लखन शाहू 40 वर्ष वार्ड ग्राम कानीवाड़ा थाना कानीवाड़ा जिला सिवनी निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें 7 अक्टूबर को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश किया जाएगा। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी विजयादशमी के मौके पर शहर में शाही भक्तों के द्वारा साई डोला निकाला गया। तुमसा रोड स्थित शाही मंदिर में सुबह 6 बजे विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक के बाद दोपहर 12 बजे 56 भोग और महाआरती का आयोजन किया गया। दोपहर 3 बजे साईं बाबा रामदेव मंदिर से शाही डोला निकाला गया, जिसका साईं भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया। साई डोले में भगवान शाही की जीवन झांकी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा कटंगी में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कटंगी थाना परिसर में शास्त्रागार में शस्त्रों की पूजा की गई। एसडीओपी मानिक मनी कुमावत और थाना प्रभारी अमित सारसस ने पुलिस कर्मचारियों के साथ शस्त्र पूजन किया। वहीं असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर कटंगी में भी रावण का दहन कर हर्षोल्लास से मनाया गया। बाहर चलो, अगर पटाखे फटेंगे बम उड़ने के बाद। अबे अभी कहाँ भाग जाओगे? कष्ट करे शशांक सोनवाने वार्ड नंबर 5 मिल नहीं रहा है। बच्चा घूम गया। मैं शुभकामना देता हूँ और भविष्य की कामना करते हुए कोतवाली पुलिस ने एचसीएल मलाजखंड से चोरी कर लाए जा रहे लोहे के सामानों से भरी 2 महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक को जब्त किया और लोहे के सामानों की चोरी करने के आरोप में दोनों वाहनों के चालक इरफान खान पिता रहीम खान 21 वर्ष ग्राम भीमजोरी थाना मलाजखंड और अभिषेक पिता दिलीप बरैया 21 वर्ष वार्ड नंबर 6 मोहगा निवासी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से जब्त लोहे का सामान कबाड़ की कीमत 30,000 रुपये बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर को जब कोतवाली पुलिस नगर भ्रमण पर थी, उस समय सूचना मिली थी कि 2 महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक बाहर की ओर से लोहे का स्क्रैप कबाड़ माल बेचने के लिए बालाघाट की ओर ला रहे हैं। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल एंक मिश्रा के मार्गदर्शन में नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत ने प्रधान आरक्षक हेमंत पटले, आरक्षक गजेंद्र माटे के साथ बैयर रोड देवटोला नहर के पास घेराबंदी की और इस दौरान बैयर की ओर से आ रहे महिंद्रा बोलेरो FB क्रमांक MH 35 के
1305 और MP 50G1674 को रोककर चालकों से पूछताछ की गई, जिनमें एक चालक ने अपना नाम इरफान खान पिता रहीम खान ग्राम भीमचोरी निवासी और दूसरे ने अपना नाम अभिषेक पिता दिलीप बरैया बताया। दिलीप बरैया ग्राम मोहगांव निवासी बताया। इरफान खान की महिंद्रा बोलो ट्रैक में स्क्रैप लोहा कबाड़, लोहे के 4 गोल पाइप, लोहे के 10 पतले पाइप, लोहे के 3 छोटे एंगल, लोहे की 1 चौड़ी पट्टी, लोहे का 1 एंगल टाइट लगा हुआ पाया गया। सभी लोहे के सामान का वजन 300 किलो जिसकी कीमत 10,000 रुपये और अभिषेक बरैया के बोलेरो मैक्सी ट्रक में स्क्रैप लोहा कबाड़, लोहे की 1 बड़ी चैन, लोहे के गोल मोटे 13 नग पाइप, लोहे के 3 बड़े एंगल जिनका वजन 600 किलोग्राम जिसकी कीमत 20,000 रुपये बताई गई। पूछताछ करने पर दोनों चालकों के पास इन सामानों के परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं पाए गए, जिन्होंने SCL मलाजखंड से चोरी करना बताया। दोनों महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक और उसमें रखे हुए सामान को धारा 41(14) जाफो धारा 379 भारतीय दंड के तहत चोरी के संदेह पर जब्त किया गया और दोनों वाहन चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झालीवाड़ा में पिछले दिनों मछली मारने गए झालीवाड़ा निवासी रामकृष्ण लांडे नाम के एक व्यक्ति का शव पुलिस ने एक ग्रामीण के घर के बाथरूम से फांसी पर लटका हुआ बरामद किया था, जिसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने गुरुवार को SP कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। जिला मांझी मछुआ समाज संगठन बालाघाट के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में संगठन के द्वारा गांव के ही कुछ नामजद लोगों पर रामकिशन लाड़े के साथ मारपीट कर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया, जिन्होंने अब तक मामले में कथित आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज न होने और इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए कथित हत्यारों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। जहां मृतक के परिजनों को इंसाफ न मिलने पर ज्ञापन के माध्यम से भी उनकी मांगे पूरी न होने पर सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई। तहसील मुख्यालय किरणापुर के बड़ी तालाब के आमा घाट में दशहरे की रात्रि लगभग 8:30 बजे मोटरसाइकिल सहित तालाब में गिर जाने से युवक विनोद पिता गोविंद कावरे उम्र 42 वर्ष ग्राम जराई निवासी की डूबने से मौत हो गई। बताया गया है कि युवक शाम को सामान लेने के लिए किरणापुर आया हुआ था। किरणापुर में खरीदी करने के उपरांत संभवतः रात्रि 8:30 बजे जब वो अपने घर ग्राम जरही वापस जाता रहा होगा। इस दौरान रात्रि में तालाब के पार से गुजरते समय अचानक मोटरसाइकिल असंतुलित होकर तालाब में चली गई होगी और युवक विनोद कावरे मोटरसाइकिल सहित तालाब में चला गया होगा, जिसकी कुछ ही देर बाद तालाब में पानी में डूबने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी राहगीरों को तालाब से मृतक की लाश पानी में उतराती दिखाई देने पर लगी। घटना की जानकारी मिलने पर ग्राम जरही एवं किरणापुर के लोग बड़ी संख्या में रात्रि में ही तालाब के पार पर एकत्रित हुए और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से मृतक की लाश को तालाब से बाहर निकालकर किरणापुर अस्पताल के मरशूरी कक्ष में रखवाया गया। गुरुवार को सुबह मृतक की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और आगे के मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा देर शाम स्थानांतरण सूची जारी कर करीब 66 वन परिक्षेत्र अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग अपर सचिव अशोक कुमार के द्वारा जारी की गई स्थानांतरण सूची में जिले के 5 वन परिक्षेत्र अधिकारियों का अन्य जगह स्थानांतरण किया गया है। सामान्य वन मंडल पूर्व मंडला मवई के परिक्षेत्र अधिकारी जगतदास खरे को सामान्य वन मंडल किरणापुर की कमान सौंपी गई। इसके अलावा उत्तर उकवा उत्पादन परिक्षेत्र अधिकारी रोहित चतुर्वेदी को सामान्य वन मंडल पश्चिम छिंदवाड़ा के झिरपा का वन परिक्षेत्र अधिकारी बनाया गया। तो वहीं उत्तर वन मंडल लामता परिक्षेत्र के अधिकारी इमरान कुरैशी को सामान्य वन मंडल खंडवा पिपलोद के क्षेत्रपाल के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इनके अलावा पूर्व लांजी सामान्य वन मंडल बालाघाट वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार को सामान्य मंडल टिकमगढ़ जतारा परिक्षेत्र अधिकारी बनाया गया है। वहीं उत्पादन वन मंडल बालाघाट पूर्व बैयर वन परिक्षेत्र अधिकारी कुमारी प्रियंका बाथम को प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश राज्य वन लघु संघ कार्यालय में पदस्थ किया गया है। तो वहीं सामान्य वन मंडल दक्षिण बालाघाट वारासोनी परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा को वन विद्यालय बालाघाट स्थानांतरित किया गया है, जहां वन विभाग के द्वारा स्थानांतरण लिस्ट जारी कर इधर से उधर किए गए क्षेत्रपालों को नई पदस्थापना का जल्द से जल्द पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। वाराणसी में भी 6 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस 9 दिन के नवरात्र पर्व का समापन दशहरा पर्व के साथ हुआ और सार्वजनिक पंडालों में विराजित मां जगदम्बे की प्रतिमाएं गुरुवार को विसर्जन के लिए भक्तों ने अपनी माता के ऊपर आस्था रखी। धूमधाम और डीजे की धूम वहां देखने को मिली। हर्षोल्लास के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान शाम से प्रारंभ हुए विसर्जन कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा।
नगर में 19 वर्षों से नव दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड ने डीजे की धुन पर सार्वजनिक पंडाल में बैठी माता रानी की आकर्षक मनमोहक प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पूरे नवरात्र पर्व के दौरान इस पंडाल में जहां गरबा नृत्य हुआ, वहीं आकर्षक कार्यक्रम भी हुए। दशहरा पर्व के अवसर पर 5 अक्टूबर को भंडारा रूपी महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। इसके बाद 6 अक्टूबर को माता रानी की शोभा यात्रा निकालकर सीधे बड़ी नहर में पहुंचकर समिति के सदस्यों के द्वारा विसर्जन किया गया। प्रतिवर्ष समिति के द्वारा डीजे की धुन पर माता रानी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भक्तों के द्वारा जमकर नृत्य व गुलाल उड़ाया जाता है। इसी कड़ी में भव्य विसर्जन कार्यक्रम किया गया। इसी तरह वार्ड नंबर 1, 2, 3 में सम्राट नगर दुर्गा उत्सव समिति, बस स्टैंड नव दुर्गा उत्सव समिति और गांधी चौक स्थित जय जनजागृति दुर्गा उत्सव समिति, नव युवक दुर्गा उत्सव समिति, भाजी मंडी सहित अन्य समितियों ने माता रानी की भव्य रूप से शोभा यात्रा निकालकर उन्हें विदाई भी दी गई। सभी ने बड़ी नहर पहुंचकर आरती कर प्रतिमा का विसर्जन किया। रुपयों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत ददिया के दिनेश बिसेन सहित अन्य युवाओं ने 5 अक्टूबर की रात्रि में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने प्रार्थी दिनेश बिसेन की रिपोर्ट पर बालाघाट निवासी शिवराम श्रीनाथ, बकोड़ा निवासी संजीव राव के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3, 5, भारतीय दंड विधान की धारा 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है एवं पुलिस ने आरोपियों को अभिरक्षा में रखकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया में धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ग्रामीण जनों को 25-25 हजार रुपए देने का प्रलोभन पूर्व में दिए जाने की जानकारी मिल रही थी, परंतु धर्म परिवर्तन करवाने वाले सामने नहीं आ रहे थे, जिसके कारण ग्रामीण जन कुछ नहीं कर पा रहे थे। 5 अक्टूबर की रात 10 बजे ग्राम ददिया निवासी दिनेश बिसेन के यहाँ घर में बाहर के 2 लोग आए और उन्होंने श्री बिसेन से बोला कि आप लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लो, जिसके एवज में 25,000 रुपये एक परिवार को ईसाई धर्म से जुड़ने पर मिलेंगे और आप दूसरा परिवार जोड़ते हो तो 50,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह रुपयों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो आप लोगों का हित हो जाएगा कहकर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। जिसके बाद दिनेश बिसेन ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग ईसाई धर्म के फास्टर हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम शिवराम पिता मेहतर श्रीनाथ, करुणानगर वार्ड नंबर 13, बूढ़ी बालाघाट, दूसरा व्यक्ति संजीव राव पिता महादेव महार, बकोड़ा बताया गया। साथ ही उक्त व्यक्तियों के द्वारा ददिया के अन्य ग्रामीण जनों के घर पहुंचकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे ग्राम में गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया था और तत्काल पुलिस को इस घटना की सूचना भी दी गई। ग्राम के दिनेश बिसेन सहित अन्य युवाओं ने ईसाई धर्म का पोस्टर बताने वाले शिवराम श्रीनाथ और संजीव राव को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया एवं रुपए का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दबाव बनाने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। पुलिस ने प्रार्थी दिनेश बिसेन की रिपोर्ट पर आरोपी बालाघाट निवासी शिवराम श्रीनाथ, बकोड़ा निवासी संजीव राव के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3, 5, भारतीय दंड विधान की धारा 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। ऐसी है कि 2-3 साल से चल रहा था हमारे यहाँ धर्मांतरण वाला, मतलब ईसाई धर्म कई परिवार अपना रहे हैं और हमको भी प्रलोभित किया जाता था कि 25,000 रुपये आपको मिलेगा,
एक पेड़ अगर और जोड़ते हैं आप तो 50,000 रुपये आपको मिलेगा। अन्य राशि का प्रलोभन दिया जाता है। राशि का प्रलोभन देते थे और ज़बरदस्ती मतलब कि आप जुड़ जाओ, जैसा बोलते हैं ना कि आप मेरे यहाँ काम करने आ जाओ यार, मैं आपको पैसे दूंगा, आपको 200 नहीं 400 रुपये दूंगा, बस इसी टाइप का 25,000 आपको एक पैर जुड़ने पे सिर्फ 50,000 रुपये एक अगर पैर आप जोड़ते हो तो देंगे। तो ये आए दिन आते रहते थे। तो आपने कितने लोगों को पकड़े फिर ऐसे? एक बंदा पहले से आता था हमारे गांव में, एक बालाघाट का आता था, उसका नाम वाम तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन वो आया करता था। 2 साल पहले भी मेरे साथ मुठभेड़ हुई थी उसकी। मैंने उसको बोला था कि भैया ये क्यों करते हो, तो बोले यार मैं तो हिंदू धर्म का हूँ लेकिन मैं करता हूँ, बोले मेरे को फ़ायदा मिलता है। ये क्या मानते हैं इसको आप, जैसे सही धर्म परिवर्तन हो रहा है? धर्म परिवर्तन मतलब वो खुद हिंदू धर्म का है और वो खुद मतलब हिंदू धर्म वालों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करता है। आप क्या चाह रहे हैं अभी? वो प्रलोभन देके अगर करता है, मैं चाहता हूँ कि वो प्रलोभन देके ना करे, अपने धर्म में रहे। जैसे अभी 2 व्यक्ति को आपने पुलिस के हवाले किए हैं, जी, तो आगे आप क्या चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपना धर्म अपनाए और मैं चाह रहा हूँ कि ये ना करे, प्रलोभन लेकर धर्म परिवर्तन हो। प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन ना कराए। जी, मैं ग्राम ददिया से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कल रात में 10 बजे किसी घटना समझ में आई, जिससे मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चला और काफ़ी समय से नॉलेज में भी था कि कुछ लोग ऐसे बाहर के आकर के गरीब लोग, मजदूर लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उनके दुख सुख का साथी बनकर उनको अपने धर्म के प्रति लालच देकर दंडित करते, जिससे गांव में भी कई प्रकार की बुराइयां आ रही है, समाज का विच्छेद हो रहा है और कई प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो मेरा निवेदन है, मैं चाहूँगा कि इन्हें सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। दूरबास पर थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि रुपयों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने की रिपोर्ट ददिया निवासी दिनेश बिशन के द्वारा की गई थी, जिस पर बालाघाट निवासी शिवराम श्रीनाथ, बकुड़ा निवासी संजीव राव के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। उक्त दोनों व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में रखकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में धर्म परिवर्तन करने की बात सही पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तरीय खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एकलव्य विद्यालय उकवा के 48 छात्रों का चयन हुआ है। इन 48 बच्चों के चयन पर विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने प्रतिभागी बच्चों एवं प्राचार्य को शुभकामना देते हुए उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। इसके पूर्व भी एकलव्य विद्यालय के बच्चों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 15 मेडल्स हासिल किए थे। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग राहुल नायक, प्राचार्य AK S सोलंकी ने सभी बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी एवं बधाइयां दी कि एकलव्य विद्यालय उकवा के बच्चे कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।